बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत सुख और दुख पर आधारित है। आज हमारा ये टॉपिक है। बेंथम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में सुख दुख पर आधारित सिद्धांत का प्रतिपादन करके व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया। बेंथम उपयोगितावाद के माध्यम से ये समझाने की चेष्टा कर रहा है कि व्यक्ति वही करे जो उसे अच्छा लगता है। ये उसका व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है और इसी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण में उसने कार्यों की अपेक्षा परिणाम पर अधिक महत्व दिया है। यानी कार्यों को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा, परिणाम पर ज़्यादा महत्व दिया। अर्थात परिणाम सुखद होना चाहिए, आनंद प्रदान करने वाला होना चाहिए। सभी कार्यों को उसने एक ही श्रेणी में रख लिया, जैसे बच्चों का खेल, कविता पाठ, रामायण पाठ, कोई भी कार्य हो, अगर व्यक्ति को वो उपयोगी लगते हैं, उसे आनंद प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, तो उसे वही करना चाहिए। इसके साथ साथ बेंथम ने सुख और दुख के प्रकारों का वर्णन भी किया है। सुख दुख के स्वरूप इसके 15 प्रकार बताए हैं और 15 प्रकारों में वह ये बताने की चेष्टा कर रहा है कि व्यक्ति को सुख और दुख कैसे महसूस होते हैं, जिसमें संपत्ति से सुख मिलता है, दक्षता से सुख मिलता है, मित्रता से सुख मिलता है, उत्तम चरित्र से सुख मिलता है, कीर्ति, शक्ति, पवित्रता से सुख मिलता है, परोपकार से सुख मिलता है, बुद्धि एवं कल्पना से सुख मिलता है, आशा और सत्संग से सुख मिलता है। यानी दुख से मुक्ति पाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो सब व्यक्ति को सुख प्रदान करते हैं। स्मृति से सुख मिलता है, असत्य कामना से भी सुख मिलता है। यानी व्यक्ति किस प्रकार सुखों को प्राप्त करता है, कोई परोपकार से सुख प्राप्त कर रहा है, कोई अपनी बुद्धि से सुख प्राप्त कर रहा है, कोई कल्पना करके सुख प्राप्त कर रहा है, कोई अच्छे व्यवहार से सुख प्राप्त कर रहा है, कोई अच्छी स्मृतियों को सिजोकर सुख प्राप्त कर रहा है, कोई सत्संग से सुख प्राप्त कर रहा है, किसी को संपत्ति से सुख मिलता है, किसी को मित्रता से सुख मिलता है, किसी को उत्तम चरित्र से सुख मिलता है। ये सुख दुख के अपने प्रकार हैं। इसी तरह से बेंथम ने दुख के भी प्रकार गिना दिए कि 11 प्रकार बता रहा है। पीड़ा, गंवारपन जिसको फुहड़पन भी कहते हैं, शत्रुता, बदनामी, उदारता, स्मृति, कल्पना, प्रत्याशा, सहचर्य, अशोभनीयता। ये बेंथम ने दुख के प्रकार बताए। यानी किसी से यदि हमारी शत्रुता हो जाती है तो हम मानसिक तनाव में आ जाते हैं, तो दुख है। कोई गलत काम, आपराधिक काम कर दिया, बदनामी हुई तो भी दुख प्राप्त होता है। कभी कभी उदारता अडॉप्ट करने के बाद भी कहीं से दुख प्राप्त हो सकता है। कभी किसी से ज़्यादा आशा या उम्मीद कर लेने से भी दुख प्राप्त हो सकता है। अशोभनीय व्यवहार से भी दुख प्राप्त होता है। गलत संगति में पड़ जाने से भी दुख की उत्पत्ति हो सकती है। बहुत ज़्यादा दुख या पीड़ा की बात याद कर लेने पर भी दुख प्राप्त होता है। बहुत ज़्यादा कल्पना कर लेने पर भी, हाइपोथेसिस पर भी दुख प्राप्त होता है। तो दुख और सुख के प्रकार बताते हुए बेंथम ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बेंथम कहता है कि जो विधि का निर्माण है उसमें भी उपयोगिता के सिद्धांत का प्रयोग
आनंद और सुख प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, कष्टों से छुटकारा मिलने के लिए विधि का निर्माण होना चाहिए। यदि विधि निर्माता का उद्देश्य है जनता को आनंद देना, विधि निर्माण में उसका मार्गदर्शन सिद्धांत सामान्य उपयोगिता अर्थात अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। यानी शासन व्यवस्था से भी यही उम्मीद कर रहा है बेंथम कि इस तरह की नीतियों का निर्माण हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख और आनंद की प्राप्ति हो, व्यक्तियों को किसी तरह का कोई कष्ट ना झेलना पड़े। इसके बाद बेंथम की उपयोगितावादी सिद्धांत में हमने ये भी देखा कि बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर को स्वीकार करता है, गुणात्मक अंतर को नहीं। वो कह रहा है सुख कम और ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन गुणों में मैं अंतर को स्वीकार नहीं करता। हालांकि इस पॉइंट की आलोचना भी हुई, J.S. मिल ने किया इसमें संशोधन। सुख दुख में एक मात्रात्मक अंतर और गुणों का नहीं, बेंथम ने आनंद मापक पद्धति भी बताई है। बेंथम के अनुसार सुख दुख को मापा भी जा सकता है, कम है, ज़्यादा है, दूरी है या डिस्टेंस ज़्यादा है, शुद्धता है, विस्तार है, नाम बताए इसने। यानी 6 प्रकार बता रहा है: निकटता, दूरी, निश्चितता, तीव्रता, उत्पादकता, विशुद्धता, विस्तार और तीव्रता। यानी ये 6 प्रकार गिनाए बेंथम ने कि इसे मापक यंत्र से मापा जा सकता है। सुख दुख के स्रोत। अब बेंथम सुख दुख के स्रोत भी बता रहा है। बेंथम कहता है कि कहाँ से सुख दुख उत्पन्न होता है, इसके प्रकार बताए बेंथम ने, जिसमें बेंथम का कहना है प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल, जैसे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, आंधी है, तूफान है। मान लीजिए प्रकृति में किसान ने बीज बोया और उसे बरसात की आवश्यकता है, तो वह बरसात उसके लिए सुख और आनंद की अनुभूति देगी। लेकिन किसान की फसल पक चुकी है, वह कटाई पर है और बिल्कुल तैयार फसल पे, खड़ी फसल पे, कटाई वाली फसल पर यदि बरसात आ जाती है तो वह दुख उत्पन्न करती है। यानी एक ही पॉइंट से सुख भी उत्पन्न होता है और दुख भी उत्पन्न होता है। इसी तरह से राजनैतिक पॉइंट में, पहलू में बेंथम ने सुख दुख के स्रोत बताए। राजनीतिक में हम ये समझा सकते हैं कि जैसे एक राजनीतिक दल है, वो चुनाव में अहम भूमिका निभा रहा है, उसने अपना प्रत्याशी उतारा है चुनाव में और वह बहुमत प्राप्त कर लेता है और विजयी हो जाता है तो सुख की प्राप्ति हुई। और यदि ठीक इसके विपरीत स्थिति हो जाती है तो दुख उत्पन्न होगा। पॉइंट एक ही है राजनीतिक, इसी से सुख मिला, इसी से दुख भी मिल जाता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक, लौकिक, लोकाचार, शिष्टाचार हमें अच्छे व्यवहार की पहल करता है या संदेश देता है। सामाजिक कुरीतियाँ, अंधानुकरण, अंधविश्वास, भेदभाव, ये सब दुख उत्पन्न करने के कारण हैं। ऊंच नीच इत्यादि, वर्ग विभेद। और यही यदि सामाजिक सामंजस्य हो, प्रेम हो, सहयोग हो, मेल मिलाप हो, तो इसी लोकाचार में सुख की अनुभूति होती है। अब हम चलते हैं धार्मिक। धार्मिक एक पहलू ऐसा है जो मानव को मानवतावादी दृष्टिकोण से जोड़ता है। यदि हम धर्मपरायण होकर अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हैं तो निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति होती है, और यदि हम इसके विमुख जाते हैं
या अकर्तव्य को निभाते हैं और इसकी आड़ में गलत काम करते हैं, तो फिर इसी से दुख उत्पन्न हो जाता है। नैतिकता, नीतिशास्त्र, उचित अनुचित, पाप पुण्य, कर्म अकर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, इन सब की सीख देता है। और नैतिकता से ही हम ये बताना चाहते हैं बेंथम के माध्यम से कि नैतिकता वो पहलू है जहाँ व्यक्ति अच्छाइयों पर काम करता है तो निश्चित रूप से सुख की अनुभूति होगी, और अनैतिक होकर काम करेंगे, अशिष्ट होकर काम करेंगे या गलत काम करेंगे तो उससे दुख उत्पन्न होगा। ये सुख दुख के स्रोत बेंथम द्वारा बताए गए। बेंथम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में व्यक्तिवाद पर बहुत अधिक बल दिया है। और बेंथम ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि इससे पहले उन्होंने शासन सत्ता में जो निरंकुश तंत्र का अध्ययन किया उसमें व्यक्ति के महत्व को कम स्वीकारा गया। ये लेखक चाहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीवन यापन करने दिया जाए, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्हें वो सब करने दिया जाए जो वो करना चाहते हैं। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट भी है, इसकी आलोचना भी है कि व्यक्ति अगर केवल अपने ही बारे में सोचकर, उपयोगिता के बारे में सोचकर काम करेगा तो उससे सार्वजनिक और सामाजिक हित नहीं हो पाएगा, और सामाजिक और सार्वजनिक हित नहीं हो पाएगा तो लोक कल्याण संभव नहीं है। आगे चलकर जे.एस. मिल ने इसके विचारों में कुछ संशोधन किया है और अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। तो हमने आपके सामने ये जो बातें रखी हैं वो जे.एस. मिल बेंथम, क्षमा चाहूँगी, बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत के माध्यम से एक कोटेशन दी। प्रकृति ने मानव को सुख दुख नामक दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करेंगे यह केवल वे ही निश्चित कर सकते हैं। एक मनुष्य अपने शब्दों द्वारा उनके शासन से बचने का दिखावा भले ही करे, किंतु वास्तव में वह सदैव उनके अधीन ही रहेगा। यानी ये बात कह रहा है बेंथम, यानी मानव प्रकृति से सदैव जुड़ा रहेगा, शाश्वत सत्य है ये तो, और वहीं से वह अपने सुख और दुख का अनुभव भी करेगा। बेंथम के इस विचार पर मैक्सी ने लिखा है कि बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत भेड़ियों के समाज में स्वार्थ को महत्व देता है और संतों के समाज में साधुता को। मिल का यह संकल्प था कि चाहे कोई समाज हो उसमें उपयोगिता की कसौटी साधुता की होनी चाहिए। जे.एस. मिल और बेंथम के विचारों में कुछ अंतर है जो हम आगे पढ़ेंगे। नमस्कार।